तो चलिए बच्चे लोग, अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़े थे, और वही 1 प्लस गामा डेल्टा टी तक वॉल्यूम जो चेंज होता है वहां पढ़े थे। उसके आगे पढ़ते हैं, है ना? चलिए तो लिखिए पहला चीज, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। लिखिए वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो क्या है? देखो, सपोज आपने क्या लिया है? कंटेनर लिया है ना? अब कंटेनर किसी मटेरियल का होगा, जाहिर सी बात है कंडक्टर होगा, ताकि इसके अंदर रखा हुआ लिक्विड क्या हो? एक्सपैंड हो। तो सपोज इस कंटेनर का वॉल्यूम है वी, वीसी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और इसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है या तो लीनियर दे सकता है क्योंकि ये सॉलिड है, या तो फिर गामा भी दे सकता है। सपोज इसका है गामा सी, ये क्या है? इसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जो कि किसके बराबर होगा? सॉलिड है तो 3 अल्फा, इसके लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है? अब दूसरी चीज, इसमें पूरा ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ है। कहां तक लिक्विड भरा हुआ है? पूरा टॉप तक, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है? तो V जो है वो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और इस केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दोनों क्या है? बराबर है। अभी के केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दोनों क्या आपस में बराबर है। अब अपन क्या करेंगे? देखो, हम लोग इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा टी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया डेल्टा टी। ये सब किस टेम्परेचर पे था? टी पे था। अब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या होगा? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए तो एक्सपैंड होगा अंदर का लिक्विड भी और कंटेनर भी, ठीक? तो आप जानते हैं जो लिक्विड होता है उसका एक्सपेंशन जनरली सॉलिड से ज्यादा होता है। टेम्परेचर चेंज की वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, सेम टेम्परेचर चेंज, तो लिक्विड जो होता है उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है, और जो सॉलिड होता है उसका एक्सपेंशन कम होता है। तो मान के चलो लिक्विड का एक्सपेंशन कोफिशिएंट अपन क्या ले रहे हैं? गामा एल, ठीक? और गामा एल बड़ा है किससे? गामा सी से, ठीक? तो जाहिर सी बात है आप सेम यूनिट टेम्परेचर रेस करोगे तो लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होगा और कंटेनर उतना वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो अगर कंप्लीटली लिक्विड फिल्ड है तो कुछ लिक्विड क्या हो जाएगा? बाहर पोर हो जाएगा, होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो क्या हो जाएगा? वी डैश, जो किसका बढ़ा? लिक्विड का भरा, माइनस वी डैश जो कंटेनर का है, ठीक? इतना जो चेंज इन वॉल्यूम, जो डिफरेंस रहेगा उतना पानी बाहर निकल गया, क्योंकि पहले दोनों का इनिशियल वॉल्यूम क्या था? सेम। तो अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम था V0, दोनों का ही V0 V0 मान सकते हैं क्योंकि दोनों सेम थे, तो अपन बोल सकते हैं VC बराबर VL बराबर V0। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, तो VL क्या हो जाएगा? V0 1 प्लस गामा L डेल्टा T माइनस VC क्या हो जाएगा? V0 1 प्लस गामा C डेल्टा T, ठीक है? तो यहां से V0 अपन कॉमन ले लेते हैं। V0 क्या ले लेते हैं? कॉमन। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? गामा L माइनस गामा C, और ब्रैकेट के बाहर डेल्टा T। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। इतना वॉल्यूम पानी का बाहर आ जाएगा, ठीक? कि कंटेनर का और ये दोनों का टेम्परेचर चेंज के कारण वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज, ठीक है? बढ़े आगे, लिख लिए? चलिए अब नेक्स्ट चीज, अब सपोज सेकेंड केस इसमें ऐसा है कि अपने पास एक कंटेनर है। अपने पास क्या है? कंटेनर है, और कंटेनर में अभी भी लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन अभी यहीं तक भरा हुआ है। सपोज पूरा नहीं भरा है, कुछ हाइट तक ही भरा हुआ है, लिक्विड पूरा भरा हुआ नहीं है। फिर से अपन ये लिख सकते हैं कि देखो, जो लिक्विड है उसका गामा होगा गामा एल, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये दोनों इनिशियल किस टेम्परेचर पे रखे हैं? टी टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या है? खाली है, एम्प्टी। क्या है? एम्प्टी। और इनिशियल वॉल्यूम कंटेनर का है VC, और लिक्विड का कितना है? VL, ठीक? इसका VC है, इसका VL। क्लियर है? अब दूसरी चीज ये भी है
कि अब VL हो गया, ये VC हो गया, दोनों का इनिशियल वॉल्यूम हो गया और इतनी जगह खाली है। इतनी जगह क्या है? खाली। अब हमको ये बोला है कि इफ, ऐसा बोला है, फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। किसका? लिक्विड का। लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम कितना भरे, क्योंकि आपको पता है ना एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो आपको पूछा है फाइंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सो दैट द empty volume does not change, does not change। ठीक, क्या बोला है? एम्प्टी वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी टेम्परेचर चेंज पे आप कितना भी डेल्टा टी चेंज करो, ये जो लिक्विड जो वॉल्यूम अप्लाई कर रहा है वो वीएल डैश चेंज हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कंटेनर वीसी डैश वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उनका डिफरेंस फॉर ओवरऑल टेम्परेचर रेंजेस क्या रहेगा? सेम। तभी तो दोनों को जब किसी भी टेम्परेचर इनिशियल में माइनस कर दें या फाइनल में माइनस कर दें, हमेशा क्या रहेगा? सेम। ऐसे एक सवाल भी बनाए थे अपन, वो लीनियर वाला था। ये क्या वाला हो गया? वॉल्यूम वाला। तो वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो, अरे भाई टच होना, हाँ, ऐसा लिख सकते हैं, वी सी डैश बराबर वी एल डैश लिख सकते हैं। ठीक, अब वी सी डैश कितना होगा? ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम जो था कंटेनर का, वी सी अल्फा, इसका गामा, सॉरी, वीसी 1 प्लस गामा सी इंटू डेल्टा टी, ये होगा। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूं, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, किसके बराबर होगा? वी एम्प्टी, जो एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी का मास था, ठीक है, तो उसके बराबर होगा। ठीक, अब माइनस करेंगे इसमें क्या? गामा एल। तो गामा एल डैश इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा वी एल 1 प्लस 3 अल्फा बोल सकता हूं, क्योंकि कंटेन, सॉरी, इसका 3 अल्फा बोल सकता हूं, इसका थोड़ी बोल सकता हूं। लिक्विड का तो क्या रहेगा? गामा एल डेल्टा टी, ये बराबर आ जाएगा क्या? वी एम टी। अरे भाई साहब, क्या हो गया? वी एम टी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां से? वीसी माइनस वीएल, पहले ही टर्म आ जाएगा, वीसी माइनस वीएल। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा? वीसी, वीसी गामा सी माइनस, ये प्लस लिखते हैं बीच में, वीसी गामा सी माइनस वीएल गामा एल ब्रैकेट में डेल्टा टी, इतना आएगा टर्म। ये बराबर क्या क्या होगा? वीएमटी। ठीक, अब आप खुद देखो, हर टेम्परेचर में वॉल्यूम इनिशियल एम्प्टी कितना था? वीएल माइनस वीसी था, वीसी माइनस वीएल। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि भाई शुरू में जो एम्प्टी जो पार्ट है कंटेनर का वो चेंज नहीं हो रहा, तो इनिशियल जो था, फाइनल जो था, वो दोनों आपस में क्या हो गया? कट गया। अब वो दोनों आपस में कट गया तो अपन क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी भी उधर जाके जीरो गया, वीसी गामा सी बराबर वीएल गामा एल। इससे हम लोग लिक्विड का इनिशियल वॉल्यूम क्या था वो निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? पक्का? तो अगर ऐसे वाला केस होगा, कैसे वाला केस, कि आपका कोई एम्प्टी वॉल्यूम है और एम्प्टी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पक्का? जैसे फॉर ऑल टेम्परेचर रेंजेस डिफरेंस इतना ही आ रहा है, नहीं था एक दो रॉड है अलग अलग उसके, वैसे ही सेम केसेस में करेंगे। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट चीज, तीसरा, थर्ड, इसमें ऐसे टाइप का प्रवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग को ये पूछेगा कि लिक्विड जो है वो कुछ हाइट तक भरा हुआ है, जब टेम्परेचर अपन चेंज करेंगे तो नया जो हाइट है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, देखते हैं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ये, ठीक है। अभी कंटेनर का जो बेस एरिया है उसको मान लो क्या? A0। वॉल्यूम को क्या मान लो? V0। किसका वॉल्यूम? पानी का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? पानी का वॉल्यूम। पानी भरा हुआ है कितने हाइट तक?
एच हाइट तक। पानी कितने हाइट तक भरा है? एच हाइट तक, H0 मान लो। ये क्या है? एट टेम्परेचर T। तो वॉल्यूम वाटर का जो V0 है उसको आप लिख सकते हो क्या? A0 इंटू H0। ठीक है। और ये इसका कंटेनर का क्या है? अल्फा। कंटेनर का क्या है बच्चों? अल्फा। ठीक। अब आप क्या किए? टेम्परेचर को क्या करें? बढ़ा दिए। टेम्परेचर को क्या कर दिए बच्चों? बढ़ा दिए। टेम्परेचर हो गया अब T प्लस डेल्टा टी। अब क्या होगा? ये जो कंटेनर है इसका भी वॉल्यूम कुछ एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसमें पानी किस लेवल तक आ रहा है? पहले पानी का ये लेवल था, अभी पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया या कम हो गया अपने को नहीं पता, तो अपन क्या लिख लेते हैं? H हो गया। कितना हो गया? H। क्या कंटेनर का बेस एरिया भी वही रहेगा? नहीं होगा ना। क्या हो जाएगा? चेंज। कितना? A हो गया। क्या हो गया? A। हाइट H हो गई, कंटेनर का एरिया भी, बेस एरिया भी चेंज हो गया। और अब ये V वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अब नया कितना आ गया? A इंटू H। हरी बात समझ? अब मैं लिक्विड के लिए लिखता हूं। किसके लिए लिखता हूं? लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो गया? V0 से V। तो V0 और V में क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं? किसका वॉल्यूम है ये? पानी का। तो देखो V0 और V में क्या रिलेशनशिप होगा? क्या ऐसा लिख सकता हूं? V बराबर V0 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा T। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ये समझ में आया? पक्का? अब V बराबर V0 1 प्लस गामा L डेल्टा T हो गया। V को क्या लिख सकता हूं? AH। और V0 को क्या लिख सकता हूं? A0 H0 1 प्लस गामा L डेल्टा T। ठीक। हमको क्या चाहिए? हमको H चाहिए, नया हाइट पानी का। तो H बराबर क्या होगा? A0 H0 बाय A 1 प्लस गामा L डेल्टा T। ये होगा कि नहीं होगा? पक्का? 1 प्लस गामा H डेल्टा T। अब ये जो A है ये किसका बेस होगा? यानी पानी जो बेस ले रहा है, शेप ऑफ कंटेनर ले रहा है, तो पानी का जो हाइट होगा वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि पानी का कितना एक्सपेंड हुआ है, लेकिन जो बेस है वो तो सिर्फ और सिर्फ कंटेनर पे डिपेंड करेगा ना। और कंटेनर का क्या दिया है? अल्फा। तो कंटेनर का जो बेस चेंज हुआ टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने से, वो मैं क्या लिख सकता हूं? A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। तो क्या होगा? देखो ये आएगा H बराबर A की जगह डालूंगा A0 ये वाला, तो क्या होगा? ऊपर आएगा A0 H0 1 प्लस गामा L डेल्टा टी बाय A आएगा A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो A0 से A0 कट गया, तो H बराबर क्या आया? H0 1 प्लस गामा L डेल्टा टी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी का पावर -1। क्या करेंगे यहां? सॉलिड है, सॉलिड का अल्फा क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा। सॉलिड का अल्फा बहुत छोटा होता है, तो हम लोग उसको 1 से छोटा मान सकते हैं, और 1 से छोटा मांगेंगे तो क्या लगाएंगे? बाइनोमियल। तो क्या हो जाएगा ये? अब यहां पर लिखता हूं H बराबर H0 1 प्लस गामा L डेल्टा टी, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। ये H0 माइनस H0, ये दोनों क्या में सॉरी मल्टीप्लाई में है, ये माइनस हो गया। अब क्या करते हैं? ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट को क्या करते हैं? खोल लेते हैं। तो H0 कॉमन हैगा, और अंदर क्या जाएगा? क्या लिख देते हैं? ब्रैकेट ही खोल लो, और क्या, 1 इंटू 1 1। ठीक। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? गामा L 2 अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। फिर इसको और इसको, तो क्या होगा? प्लस गामा L डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो अल्फा तो बहुत छोटा होता है, अल्फा और गामा, तो इस वाले टर्म को क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो। इस वाले टर्म को क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो। तो अपना H बराबर क्या आ जाएगा? H0 यहां पर
गामा एल माइनस 2 अल्फा, तो 1 प्लस गामा एल माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये समझ में आया कि नहीं है? H बराबर H0 गामा एल माइनस 2 अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस करके। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? पक्का? इसको नेग्लेक्ट कर दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 का पावर माइनस में रहता है, ये भी 10 का पावर माइनस में रहता है, मल्टीप्लाई होंगे और छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर दो, 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, कोई समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो। और चेंज इन हाइट वाला भी पूछेगा तो भी बना लेंगे अपन सवाल, और कौन सा पूछेगा? ये वॉल्यूम एम्प्टी वॉल्यूम वाला पूछेगा तो भी अपन बना लेंगे। 3 टाइप का सवाल आएगा, और अलग भी आ जाए तो बस बेस तो यही यूज होगा, v बराबर v0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा बराबर अगर सॉलिड है तो क्या ले सकते हो? 3 अल्फा। चलिए नेक्स्ट, अगली चीज लिखिए बच्चों, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर। भाई अगर कोई चीज को आप हीट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठंडा कर रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है। मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो अपन देखते हैं, सपोज आपके पास एक सॉलिड है और सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? V0। सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? V0। और इसका जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो क्या दिया है? गामा। सॉलिड है तो 3 अल्फा भी ले सकते हो या गामा ले लो। ठीक है, अब आप इसको हीट किए T से, T प्लस डेल्टा टी, तो इसका नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी या 3 अल्फा डेल्टा टी आप ले सकते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब पुरानी डेंसिटी जो थी वो थी मास बाय वॉल्यूम, m बाय V0। अभी नई डेंसिटी सपोज रो डैश लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? रो डैश। जो डेंसिटी चेंज हो गई वो क्या होगी? m बाय V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया, तो हो गई m V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये m बाय V0 क्या है? पुरानी डेंसिटी, तो रो डैश बराबर रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी का पावर -1 लिख सकते हो। फिर क्या लगाएंगे? बाइनोमियल, तो क्या हो जाएगा? रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये हो गया बच्चों डेंसिटी का चेंज, किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो डेंसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें भी इनका वेरिएशन आएगा, जैसे बोयंसी और फ्लोटेशन, ये सब में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स तो हम लोग आगे पढ़ना है, तो उस वक्त हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी एक दो नॉर्मल क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। हम लोग ये बचपन में तो पढ़े ना, बचपन में तो ये पढ़े कि अगर डेंसिटी लिक्विड की और डेंसिटी किसकी? सॉलिड की, जो ऑब्जेक्ट को फ्लोट या सिंक कराना है, अगर दोनों बराबर हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उसका जो लेवल होगा जब पानी के अंदर पूरा चले जाएगा, पानी के अंदर क्या चले जाएगा? पूरा, यानी उसका जो टॉप सरफेस होगा वो पानी के अंदर रहेगा। अगर आप इसको धक्का दोगे तो बीच में चले जाएगा, और फिर छोड़ दोगे तो फिर वो वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो बुओयंट फोर्स लग रहा है उतना ही उसका वेट है। भाई डेंसिटी सेम है, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसका क्या होगा? कुछ कम पार्ट ही अंदर इमर्स होता है कि नहीं होता है? अरे बाप रे, सब क्या हो गया? हाँ, कुछ कम पार्ट ही इमर्स होगा और आधा पार्ट कहां रहेगा? ऊपर। फ्रैक्शन ही क्यों इमर्स होता है? भाई उतना ही इमर्स होगा जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस हो जाए, और उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम वॉल्यूम रिप्लेस करने में भी उसका वेट सॉलिड के वेट के बराबर हो जा रहा है, कम वॉल्यूम रिप्लेस करने में भी हो जा रहा है। और अगर क्या होगा? सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो क्या हो जाता है? नीचे जाता है। ठीक, अब अगर आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हो तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो आपको ऐसा पूछ सकता है भाई किस टेम्परेचर पे
ये फ्लोट करने लगेगा, जस्ट फ्लोट करने लगेगा। तो आपको दोनों की डेंसिटी पता है, आपको ये देखना है किस टेम्परेचर पे दोनों की डेंसिटी क्या जा रही है, सेम। इनिशियल डेंसिटीज अलग अलग रहेगी और दोनों का गामा भी अलग अलग रहेगा। तो डेल्टा टी के हिसाब से एक सेम डेल्टा टी रेस करे तो किस टेम्परेचर पे दोनों का सेम आ जा रहा है, तो उस टेम्परेचर पे क्या कर लेगा, फ्लोट करेगा, जस्ट फ्लोट करेगा। हरी बात समझ में। फिर डेंसिटी अगर कोई पहले से फ्लोट कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो भाई वो और क्या करेगा, पहले से फ्लोट कर रहा था, अब वो टेम्परेचर बढ़ाए तो और एक्सपेंड हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब हो सकता है कि उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए। ठीक। दूसरा अगर क्या हो गया, पानी भी तो एक्सपेंड होगा, तो डिक्रीज भी हो सकता है उसका, जितना पार्ट पानी के ऊपर था, तो कितना पार्ट ऊपर रहेगा, कितना पार्ट नीचे, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, समझ में आई बात। तो देखते हैं, चलिए भाई, तो लिखिए टेम्परेचर चेंज एंड बुयंसी। टेम्परेचर चेंज एंड बुयंसी की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, टेम्परेचर चेंज और बुयंसी। ठीक, चलो, तो पहला लिखो केस 1, सॉलिड इज कंप्लीटली इमर्स्ड। पहले लिखो सॉलिड इज कंप्लीटली इमर्स्ड। ठीक है, तो अपन केस बनाते हैं। तो सपोज एक लिक्विड है बच्चों, है ना, और लिक्विड में एक सॉलिड जो है वो कंप्लीटली डूबा हुआ है ना। अब मान के चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है गामा एल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, गामा एल, और डेंसिटी ऑफ सॉरी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिक्विड का कितना है, गामा एल, और इसका कितना है, गामा एस लिख देते हैं सॉलिड का। ठीक है, और इस पे क्या लग रही होगी बच्चों, एक बोयंट फोर्स। ठीक है, हाँ, इसका वॉल्यूम क्या होगा, V, इसका वॉल्यूम क्या होगा, V, इसकी डेंसिटी क्या होगी, रो एस, है ना, और पानी की डेंसिटी सपोज क्या है, रो एल। ये आपको दोनों चीजें दी हुई, पक्का। अब हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाए। क्या किए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाए। टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, T प्लस डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया, T प्लस डेल्टा टी। अब लिक्विड का जो डेंसिटी है वो लिखते हैं, क्या होगा नया डेंसिटी, रो एल डैश। क्या होगा लिक्विड का नया डेंसिटी, रो एल जो पुराना था टी टेम्परेचर पे, रो एल 1 माइनस गामा लिक्विड का इंटू डेल्टा टी, ये होगा। रो ऑफ सॉलिड क्या होगा, रो एस डैश, रो एस 1 माइनस क्या, गामा एस डेल्टा टी। ठीक, अब बच्चों, अब ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, ये डिपेंड करता है बुएंट फोर्स पे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं बुएंट फोर्स कितना लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन जितना भी चेंज होगा पूरा तो डूबा हुआ है ना, जितना चेंज होगा उतना ही पानी को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, V इनटू रो डेंसिटी किसका, लिक्विड का, तो रो एल डैश इनटू क्या, G, G का वैल्यू क्या रहेगा, G, ये होगा V रो एल डैश इंटू G। और ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहेगा, उसका वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है इंटू रो एस डैश इंटू जी। अच्छा, ये वॉल्यूम को भी V डैश और V डैश बोल सकते हो, लेकिन समझ रहे हो V ओरिजिनल वॉल्यूम था, टेम्परेचर बढ़ाने पे V डैश हो गया, लेकिन दोनों V डैश यहां से कट जाएगा। तो ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, डिपेंड किस पे कर रहा है, G और G भी कटेगा, V डैश और V डैश भी कटेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, रो एल डैश और रो एस डैश पे। आ रही बात समझ में, रो एल डैश पे और रो एस डैश पे। और रो एल डैश और रो एस डैश किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे, गामा एल और
गामा एस पे। ठीक है, तो हम लोग केसेस लिख लेते हैं। लिखो पहला, इफ, कहां लिखते हैं, साइड में नए पेज में लिखते हैं। लिखो पहला, इफ गामा सॉलिड, लिखो गामा सॉलिड लेस देन गामा लिक्विड, गामा सॉलिड लेस देन गामा लिक्विड हाँ, अच्छा नहीं, पहले इक्वेशन बना देता हूं फिर आप लोगों को लिखवाता हूं, तब तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो पहले जो बुओयंट फोर्स थी एफ बी कितनी थी, वी रो एल, खाली रो एल ना, वी रो एल इंटू जी। अभी जो नई बुओयंट फोर्स हुई है वो कितनी होगी, वी डैश, नया जो वॉल्यूम है वी डैश इंटू रो एल डैश इंटू जी, ये होगी। तो दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, एफ पी डैश बाय एफ बी जो ओरिजिनल थी बराबर क्या आएगा, वी डैश बाय वी रो एल बाय रो डैश, ये आएगा, सॉरी रो एल डैश बाय रो एल। ठीक है, आ रही बस में, ये आएगा। अब क्या करते हैं इससे, एफ बी डैश की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा एफ बी, बताओ मैं वी डैश को क्या लिख सकता हूं, वी वी वन प्लस, ये किसका, सॉलिड का होगा ना वॉल्यूम चेंज, तो गामा एस इंटू डेल्टा टी इंटू रो एल डैश क्या होगा, रो एल डैश होगा रो एल वन माइनस गामा लिक्विड का इंटू डेल्टा टी। अच्छा ये मल्टीप्लाइड है ना, इस बीच में वो नहीं है। ठीक है, ये होगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, वी गामा एल, वी से वी कट गया, गामा एल से गामा एल कट गया, वी से वी कट गया, गामा एल से गामा एल कट गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब एफ बी डैश को क्या लिख सकते हो, वन प्लस गामा एस डेल्टा टी इंटू, या इसको नीचे ले जाता हूं अभी, ये बाइनोमियल लगा के तो ऊपर लाया था ना जब डेंसिटी का इक्वेशन लिख रहे थे, तो इसको नीचे भी ले जा सकता हूं, नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस गामा एल डेल्टा टी। अरे बस सुन, और बाकी तो ऊपर का चीज कट गया और इसमें मल्टीप्लाइड क्या है, पुराना बुओयंट फोर्स। ठीक, अब मेरे को बताओ ये एफ बी डैश और बुओयंट फोर्स दोनों बराबर कब रहेंगे, वन वन तो सेम है, डेल्टा टी डेल्टा सी सेम है, जब गामा एस बराबर गामा एल रहेगा। तो पहले यही केस लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इफ गामा एस बराबर गामा एल, एफ बी बराबर एफ पी डैश, पहला केस। दूसरा केस लिखो, लिखते जाओ, ठीक। दूसरा, गामा एस बड़ा है गामा एल से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, छोटा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा, तो एफ बी डैश एफ पी। तीसरा, अगर गामा एस छोटा है गामा एल से तो एफ बी डैश लेस देन एफ पी। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो बुओयंट फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसके लिए, पूरा पूरा डूबा हुआ है, कंप्लीटली क्या है, इमर्स है, कंप्लीटली इमर्स है, तब ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, पक्का, पानी में पूरा पूरा डूबा हुआ है। हाँ बोलिए, हाँ नहीं नहीं होती है, हाँ ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करोगे तो सॉलिड की और छोटी होती है, ठीक है, लेकिन लिक्विड की भी, अब समझ रहे हो ना, एकदम टेम्परेचर आप 10 1 डिग्री बढ़ाए तो एकदम से पानी अब पूरा घर भर गया, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, छोटी उतनी बड़ी भी नहीं होती। आगे बढ़े, यानी पर डिग्री राइज इन है ना गामा का वैल्यू, ऐसा नहीं कि 10 डिग्री 20 डिग्री, पर डिग्री राइज है, तो गामा सॉलिड के कंपेरिजन में कम रहती है, लेकिन इन जनरल वो भी कम रहती है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लिखो केस 2, क्या लिखे बच्चों,
केस 2 जब सॉलिड क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो लिखिए केस 2 सॉलिड इज फ्लोटिंग। ठीक, तो सपोज ये लिक्विड है और अपना जो सॉलिड है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अपना जो सॉलिड है वो फ्लोट कर रहा है। तो चीजें लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये लिखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कितना है, V0। कितना ऑब्जेक्ट है, V0। और ये याद रखना, जो पार्ट खाली अंदर डूबा है वो है V इमर्स्ड। क्या है, V इमर्स्ड, जो क्या डूबा है, अंदर डूबा हुआ पार्ट है। ठीक, अब आपको क्या लग रहा होगा, एक नीचे इसका वेट लग रहा होगा क्या, mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा, बुयंट फोर्स, और इतना पार्ट जो है फ्रैक्शन ऊपर है, ये h है। ये क्या है, h। अब आप क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा दिए। टेम्परेचर बढ़ाए तो ये क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा, है ना। अभी जो पार्ट डूबा हुआ है, जो पार्ट के अंदर डूबा हुआ है वो है V इमर्स्ड डैश। जो पार्ट डूबा हुआ है वो क्या है, V इमर्स्ड डैश। और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल वॉल्यूम भी कितना है, V डैश। टोटल वॉल्यूम अभी V डैश। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं, अभी इस पे बुओयंट फोर्स क्या लग रहा है, FB डैश। बुओयंट फोर्स क्या लग रहा है, FB डैश। ठीक, आ रही बात समझ में, पक्का, नहीं समझ में आया। दूसरा, पानी की डेंसिटी है ρl, और पानी की डेंसिटी बाद में कितनी है, ρl डैश। क्लियर। अब अब देखो, पहले एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, जो इस केस में भी डाउनवर्ड लग रहा है और इस केस में भी डाउनवर्ड लग रहा है, लग रहा है, ये दोनों केस में कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो क्या वो वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं, क्यों, मास मास, जी जी, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ना ही मास। भाई वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज होते हैं लेकिन मास चेंज नहीं होता। तो डाउनवर्ड फोर्स दोनों केस में सेम लग रहा है। अब अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है उतना पानी वो रिप्लेस कर लिया, और उतने ही पानी का जो वेट होगा वो आपको बुओयंट फोर्स के जैसा लगता है। तो डूबता उतना ही पार्ट है जिसमें पानी वेट क्या हो जाए, खाली। हरी बात समझ में। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो पहले केस में mg जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो बुओयंट फोर्स कितना लग रहा होगा, v पूरा सॉलिड का नहीं लेंगे, जितना पार्ट डूबा हुआ है, तो v इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, ये लेंगे। और सेकंड केस में mg क्या लेंगे, v इमर्स्ड डैश, क्योंकि जो इमर्स पार्ट होगा उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, v इमर्स्ड डैश इंटू रो एल डैश इंटू जी। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, V इमर रो एल इंटू वी इमर्स बराबर रो एल डैश इंटू वी इमर्स्ड डैश। ये इक्वेशन याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, V रो एल इंटू वी इमर्स पहले का बराबर क्या होगा, रो एल डैश इंटू वी एम डैश। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए इसको, करे। ठीक, तो बस इतनी बात आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये किसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। और जो पूरा डूबा हुआ है उसके लिए, जो पहला केस देखे थे वो रो एल और रो एस दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि अब डूबा है तो उसमें बुओयंट फोर्स बढ़ेगी कि कम होगी, और कब बराबर रहेगी। क्लियर बात, बढ़े आगे, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, नेक्स्ट चलिए। अब और क्या बताना है, और मेरे ख्याल से चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक चीज बचा है, लिखे 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 लिखे, लास्ट, बाई मेटालिक स्ट्रिप।
ठीक है। तो बाई मेटालिक स्ट्रिप के बारे में अपने को पढ़ना है। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का बहुत यूज है बच्चों। जैसे पुराने जमाने के जो एसी आते थे ना, तो उसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप से ही कंडक्शन किया जाता था। तो क्या होता था, अपने आप टेम्परेचर चेंज होता है। एसी क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ना। तो अब जैसे आप ठंडा कर रहे हैं, रूम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, अब पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर आया, और उस टेम्परेचर पे आपको ऐसा कि एसी को आप सेट कर दिए, तो उस टेम्परेचर पे क्या होना है, डिस्कनेक्शन हो जाना है। क्या हो जाना है, डिस्कनेक्शन। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती थी कि आप दो मेटल को वेल्ड करके जोड़ देते थे एकदम एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर में। अब अगर टेम्परेचर बढ़ता था, अब दोनों अलग अलग मेटल रहते थे, दोनों मेटल क्या है, अलग अलग, एक का अल्फा दूसरा है, दूसरे का अल्फा अलग है, दोनों का अल्फा अलग अलग है। तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पे दोनों का जो लेंथ चेंज होगा वो क्या होगा, अलग अलग। जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, जिसका अल्फा कम है वो कम एक्सपेंड होगा। लेकिन उन दोनों को पकड़ के रखें, कैसे, वेल्डिंग से। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा, ये दोनों को क्योंकि पकड़ के रखे तो ये एक साथ बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। जब जिसका लेंथ ज्यादा बढ़ रहा है वो आउटर रेडियस ले लेगा, आउटर सर्कमफेरेंस, और जिसका कम है वो इनर सर्कमफेरेंस। तो बेंड हो जाएगा। तो पहले सीधा था, बायोमेटालिक में बेंड हो गया तो कनेक्शन जो था वो हट गया। फिर टेम्परेचर, जब वो कनेक्शन हट गया तो वापस से टेम्परेचर भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर जिस टेम्परेचर पे ये स्ट्रेट था वही टेम्परेचर पहुंच गया तो वापस से कंडक्शन आ गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसा बायोमेटालिक स्ट्रिप से हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, कोई भी कंट्रोल वाली चीजें बनानी रहती थी तो ट्रांसड्यूसर जैसा। आ रही बात समझ में? पक्का? ठीक है, चलिए तो देखते हैं बायोमेटालिक स्ट्रिप ये कितना बल्क करता है, कितना एंगल मुड़ता है, ये सब अपन देखते हैं। तो सपोज अपने पास दो स्ट्रिप है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, बहुत घटिया स्ट्रिप बनी है, फिर से बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम से बनाते हैं। एक मिनट, कहां गया, ये पहला और ये दूसरा, और जोड़ देते हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये। ठीक है, ये बन गई बच्चों बायोमेटालिक स्ट्रिप। अब दोनों क्या है, अलग अलग मेटल के लिए। नीचे का ले लो, ये इसका अल्फा 1 है, इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या है, अल्फा 2। और दोनों को ये जो एरिया है बच्चों, ये क्या है, यहां वेल्डिंग की गई है, ये वेल्डेड टुगेदर, वेल्डेड टुगेदर। ठीक है, अब जो ये क्या बोलते हैं, हाँ ये अल्फा, नीचे वाला अल्फा 1 है, नीचे ऊपर वाला अल्फा 2। मान के चलो फॉर एग्जांपल अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 अभी के केस के लिए। ठीक है, और दोनों का जो ओरिजिनल लेंथ था वो क्या था, L0। दोनों का ओरिजिनल लेंथ क्या था, L0। और ये दोनों की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, स्मॉल डी। कितनी थिकनेस थी, स्मॉल डी। क्लियर? अब आप टेम्परेचर बढ़ाए, क्या बढ़ाए, टेम्परेचर। दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था, लेकिन दोनों का अल्फा क्या है, अलग अलग। अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, तो अल्फा 2 के कारण, बड़ा होने के कारण ऊपर वाले का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, नीचे वाले का एक्सपेंशन कम होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये जो स्ट्रिप है आपकी क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड होगी। और अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक सपोज थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बल्क बना रहे हैं, सर्कमफेरेंस सर्कुलर हो गया। ठीक है, अपन क्या करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को आर बोल देते हैं, बोल देते हैं, यहां से यहां डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, आर। ठीक, पक्का? और इसको दो हिस्सों में से तोड़ देते हैं, नहीं तोड़ोगे तो भी चलेगा, अपन तोड़ दिए लेकिन। ठीक है, अब बताओ, ये इसका सेंटर है ये वाले स्ट्रिप का, और ये इस वाले स्ट्रिप का सेंटर है। मेरे को बताओ, ये पूरा डी था तो ये इतना कितना होगा, d/2 होगा। वैसे ये और ये के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, d/2 होगी। ये इतना सेंटर का दोनों का डिस्टेंस r से। तो अगर मैं ये नीचे वाले का डिस्टेंस लू, यहां से सेंटर से यहां तक, तो क्या होगा, r माइनस d/2 होगा, होगा ना बच्चों। और ऊपर वाले का रेडियस लू यहां तक का, तो ये होगा r प्लस
d/2 होगा। क्लियर है? अब रेडियस पता है, थीटा पता है, नया लेंथ निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? क्या होगा नया लेंथ? नया लेंथ नीचे वाले का लिखते हैं, एल डैश बराबर आर, नीचे वाले का लिख रहा हूं, माइनस d/2 इंटू थीटा होगा। फिर लिखता हूं एल, ये एल डैश किसका लिखा? नीचे वाले का लिखा हूं, तो इसको लिखता हूं एल डैश 1। ये एल डैश 2 कितना होगा? आर प्लस d/2 इंटू थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? थीटा बराबर आर एल होता है ना, आर अपॉन रेडियस। अच्छा, इस एल डैश को क्या लिख सकता हूं और एल टू डैश को? यहां थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो मैं लगाता हूं। मैं क्या करता हूं, इस तरफ बढ़ता हूं और थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाता हूं। तो एल डैश की जगह क्या ये लिख सकता हूं, L0, L1 डैश की जगह L0, क्योंकि दोनों का इनिशियल लेंथ जिसमें वेल टुगेदर किए थे टी टेम्परेचर पे वो L0 था। अब क्या होगा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर इस तरफ क्या आएगा, R माइनस d/2 थीटा। फिर L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये कितना आएगा, R प्लस d/2 इंटू थीटा। तो यहां से दो चीजें, एक तो थीटा, एक तो थीटा निकालने बोलता है, और दूसरा जो बल्क हो गया उसका रेडियस कितना है। अपने को दो चीजें पूछेगा, या तो रेडियस या तो थीटा। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बनाएगा, या तो थीटा, दोनों चीज में निकालो तो भी बने, तो भी काम हो जाएगा। तो थीटा निकालने के लिए आप देखो दोनों को माइनस कर दो, आर आर कट जाएगा, और आर निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर लो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को डिवाइड करते हैं, तो थीटा थीटा कैंसिल, एल जीरो कैंसिल, ये आर प्लस d/2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, आर प्लस d/2 आएगा, और फिर क्या आएगा, प्लस आर अल्फा 1 डेल्टा टी, और d/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस d/2 क्या, अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आर माइनस d/2 प्लस आर, अच्छा एक चीज, कुछ चीज निकल, माइनस d/2 प्लस आर अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये माइनस d/2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस d/2 अल्फा 2 डेल्टा टी, ये हुआ। ये देखो आर आर कट गया, आर आर क्या हो गया, कट गया, d/2 माइनस d/2 ये पर है, उस तरफ जाएगा तो d हो जाएगा, तो इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना हो गया, d, ठीक, प्लस d प्लस, अब बाकी को उधर भेजते हैं, इधर नहीं रखते, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, d बराबर उस तरफ भेजते हैं, तो r कॉमन आएगा, अल्फा टू डेल्टा, आर अल्फा टू आर डेल्टा टी कॉमन आएगा, क्या बचेगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बचेगा। फिर यहां से माइनस d/2 कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस d/2 और डेल्टा टी भी, माइनस d/2 और डेल्टा टी कॉमन लिया, क्या बचेगा, अल्फा, ये माइनस हो जाएगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन ले चुका तो अल्फा 1 प्लस, ठीक, ये बचा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, इसको इधर भेजते हैं, इसको कहां भेजते हैं, इधर। तो क्या होगा देखो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आर बराबर डी बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डी डेल्टा टी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, क्या होगा, डेल्टा बे, आना बे, डेल्टा टी, ये आया, डेल्टा टी होगा ना कि नहीं होगा, हाँ ये डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो
ये डेल्टा टी क्या हो गया, कट गया, 2 भी होगा, हाँ नीचे 2 हो गए, 2 इसमें होगा ना, हाँ ये डी डेल्टा टी बाई 2, ये 2 होगा, ये होगा 2, ठीक है। अब बच्चों यहां पर डी भी छोटा है, अल्फा 1 अल्फा 2 तो छोटे होते ही हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 छोटे, इस पूरे टर्म को क्या कर दो, नेग्लेक्ट, क्या कर दो पूरे टर्म को नेग्लेक्ट, तो आर बराबर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, डी बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, याद रहेगा, डी बाय अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी, डी क्या है, जो एक स्ट्रिप की थिकनेस थी, अल्फा 2 अल्फा 1 क्या है, जो दोनों का, अल्फा 2 जो बड़ा वाला, अल्फा 1 जो छोटा वाला, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करने, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, जितना टेम्परेचर डिफरेंस करोगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही छोटा होगा, जाहिर सी बात है उतना ही ज्यादा कर्व होगा, उतना ही ज्यादा बेंड हो जाएगा भाई, जितना ज्यादा आप क्या करोगे इसको टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई, एक्सपेंशन ज्यादा होगा उस हिसाब से बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, क्लियर बात, पक्का। तो इससे एक चीज याद रखना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, पक्का बच्चों। क्या आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, चलो वो भी निकाल लेते हैं। तो क्या आया था एक इक्वेशन, L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बराबर क्या था, आर माइनस डी बाई 2 थीटा, इधर क्या था L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये बराबर आया था आर प्लस डी बाई 2 थीटा, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, एक काम करो ऐसा सब्ट्रैक्ट करो, बड़े को छोटे से माइनस कर लो, ठीक है, तो L0 माइनस L0 एक कट जाएगा, एक क्या आएगा, L0 डेल्टा टी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये आएगा, फिर आर थीटा माइनस आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर डी बाई 2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, डी थीटा आएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, L0 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी बाय, सॉरी डी थीटा बोल रहा हूं, हाँ बराबर डी, ये क्या का वैल्यू आ जाएगा, थीटा, कितना एंगल जो हुआ वो कर्वेचर बना रहे हैं, आर्क कितना आर्क का एंगल बना रहे हैं, तो कई बार थीटा दिए रहेगा उसे डी निकाल लोगे, फिर आर निकाल लोगे, या जो भी चीज जैसा भी देगा, समझ में आई बात, पक्का। तो बच्चों इतना ही है थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में इतनी चीज है, हाँ सवाल बचे हैं, ऐसा नहीं कि यही है, थ्योरी इतनी है, ठीक है, अब सवाल बनाएंगे और उससे आगे बढ़ेंगे, पक्का, क्लियर।